अगली खबर बिहार से है, जहां आज राहुल गांधी इस साल छठी बार बिहार पहुंचे और दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की। ये मुलाकात आम हो सकती थी, लेकिन बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसीलिए इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है ये मायने, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। गलतियों से सीखना इंसान को निजी जीवन में पहले से बेहतर इंसान बनाती है, तो एक सियासतदार को मंझा हुआ नेता। लेकिन राहुल गांधी अपनी सियासी करियर में गलतियों से सीखने के बजाय शायद उसे दोहराने में भरोसा रखते हैं। यही वजह है कि उनके सियासी सितारे हमेशा गर्दिश में रहते हैं। जिस सरेंडर वाले बयान को लेकर राहुल की चहुओर किरकिरी हुई थी, उसी बयान को राहुल ने एक बार फिर बिहार में दोहरा दिया, जबकि बीजेपी अभी उनके पहले ही बयान पर हमलावर थी। राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये देशद्रोह का काम किया है। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। राहुल गांधी ताबड़तोड़ बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे की ये तस्वीर आगामी बिहार चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, प्रचार नीति और कूटनीति का एक नजारा है। गया में दशरथ मांझी के परिवार के साथ उनके स्मारक पर माला चढ़ाने की इस नजारे में राहुल के सियासी अरमानों की झलक है। राहुल गांधी आंखों में दलित और ओबीसी वोट बैंक का सपना संजोए चुनावी साल के पहले हाफ में छठी बार बिहार पहुंचे हैं। मांझी समुदाय महादलित समुदाय में आता है। महादलित भी नीतीश कुमार के ही कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में राहुल नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। हालांकि राहुल के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव में निकलते हैं, चुनावी राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। लंबे समय तक ये और इनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, न दलितों के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया, न बिहार के उत्थान के लिए काम किया। जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ गलबहियां करके, जो बिहार में नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाया, उसके साथ सत्ता में बैठ कर करके कैसे बिहारियों को अपमान किया। और जिस तरह का बयान ये लोग दे रहे हैं, देखिए, विकास पर चर्चा करने की हिम्मत राहुल गांधी को नहीं। मोदी जी और नीतीश जी ने जितना बिहार के विकास की चिंता किया है, ये लोग बोल भी नहीं पा रहे। और जो घटना घट रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। और ये लोग तो जात देखकर अपराधी को देखने जाते हैं। लालू जी के परिवार के लोग कहते हैं ना, यही लोग जातिवादी हैं। राहुल गांधी की बिहार में लगातार सक्रियता सियासी हलकों में आलोचना और चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि राहुल जब भी बिहार जा रहे हैं तो महागठबंधन के साथियों से दूरी बनाकर ही चल रहे हैं। राहुल की बिहार में अकेली उड़ान को लेकर भी कई थ्योरी सामने आ रही है। बीते 5 महीने में छठी बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस आक्रामक रणनीति की प्लानिंग से बिहार चुनाव में उतरी है। सवाल है कि राहुल गांधी की ये अकेली उड़ान किस वजह से है? क्या महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से दूरी एक वजह है, या फिर ये कांग्रेस की बिहार में स्वतंत्र पहचान बनाने की रणनीति का हिस्सा है? कांग्रेस का अकेले चलने की रणनीति बिहार में उसकी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कवायद हो सकती है। साल 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस को महज 19 सीट ही मिली थी और इस नतीजे के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। लिहाजा कांग्रेस इस बार खुद अपना वोट बैंक सहेजने में लग गई है और कांग्रेस भी आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती है। वो दलित, ओबीसी और ईबीसी समुदायों को बड़ा जनाधार बनाना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे पर राजगीर और गया जी में अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों और महिलाओं से संवाद किया। हालांकि बीजेपी इसे राहुल की सियासी नौटंकी करार दे रही है।
राहुल गांधी जी को सबसे पहले बताना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उनके पिता, दादाजी और नाना जी ने जाकर बंगाल में अपमानित क्यों किया। भीमराव अंबेडकर को उनके समय में कभी कोई सम्मान क्यों नहीं मिला। महिलाओं का शोषण सबसे अधिक उनके समय ही क्यों हुआ। तो ये सारे सवाल के जवाब पहले उनको देने चाहिए। केवल महिलाओं और दलितों की बात करने वाला, महिला आरक्षण के भी विधेयक को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे नरेंद्र मोदी में। तो मैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी, आप परिवार के बाहर न दलित को देखते हैं न बाहर के परिवार के बाद किसी महिला को। राहुल बिहार में अकेले चल पड़े हैं। राहुल की ये उड़ान बेशक कांग्रेस को बिहार में नई पहचान दिला सकती है, लेकिन ये महागठबंधन की एकता के लिए जोखिम भरी हो सकती है और फिर इसका भी सीधा फायदा बिहार में एनडीए को मिल सकता है। साल 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के कारण मुस्लिम वोट बटा था। आरजेडी को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ा था। आरजेडी और कांग्रेस के बीच अनबन, एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। राहुल का बिहार दौरा हर बार एक नया सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। ऐसे में सवाल कई हैं। क्या तेजस्वी से दूरी कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेगी या फिर ये कांग्रेस और महागठबंधन दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर देगी? बिहार की सियासत में खड़े हुए इन सवालों का जवाब चुनावी समर के ऐलान के बाद काफी हद तक साफ हो जाएगा। अगली खबर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में कार्रवाई को लेकर है। इस भगदड़ को लेकर कल जहां आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो आज इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए रिपोर्ट।